अगर इथेन के स्ट्रक्चर फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे कि इथेन का मतलब है दो कार्बन एटम्स को आपने बॉन्ड से कनेक्ट कर देना, उसके बाद देखो एक एक बॉन्ड तो आपस में बन गया, बाकी कितने बॉन्ड बचे, थ्री फ्रॉम ईच कार्बन एटम। तो तीनों में थ्री साइड्स पर सिंगल सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करो और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर दो। अब इसका मकसद ये कि मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। मोलेकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए आप कार्बन लिखो और एक कंपाउंड में जितने कार्बन एटम्स है काउंट करके लिख दो। यहाँ पे 2 है तो C2 लिख दिया। उसके बाद फिर आपने देखना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, H लिखो और जितने भी हाइड्रोजन है काउंट करके लिख दो। तो इस तरह से मोलेकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना आपने सीख लिया कि किसी कंपाउंड में मोलेकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से आते हैं। अब अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है एक एक्सपेंडेड फॉर्म, एक कंपाउंड को ओपन करके लिखना, उसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने कार्बन हैं, जितने हाइड्रोजन हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला का मतलब है उसमें सम करके लिखो, सारे के सारे कार्बन्स को टोटल करके लिखो, सारे के सारे हाइड्रोजन्स को टोटल करके लिखो। लिखने का आसान तरीका फिर से बता दूं, लेट्स सपोज आपने हेक्सेन लिखना है, जो कि अभी आप लोग अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करें। हेक्सेन कैसे करेंगे आप लोग, हेक्स का मतलब है 6, तो हेक्सेन का मतलब है कि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। 6 कार्बन को लाइन में कनेक्ट करें, जैसे ये 2 कार्बन यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, 6 कार्बन को लाइन में कनेक्ट करें सिंगल सिंगल बॉन्ड्स के साथ। फिर देखें जो आपके पास टर्मिनल कार्बन है उनके 3 बॉन्ड्स बचते हैं, और जो दरमियान में जितने कार्बन हैं, 4 कार्बन जो दरमियान में है उनके 2 बॉन्ड्स बचेंगे, क्योंकि वो कार्बन दो साइड पर कार्बन से कनेक्ट है, 2 बॉन्ड तो उसके कार्बन से फिल हो गए, बाकी कितने बचे, एक एक बॉन्ड, तो वो 2 बॉन्ड ऊपर नीचे लगा दें। सिंपली आपने क्या करना है, पहले कार्बन को लाइन में जोड़ देना है, उसके बाद उनके ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट जहां पे जगह बची है वहां पे हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद आप जरा देखिए, अब काउंट करें टोटल कितने कार्बन है आपके पास हेक्सेन में, 6, हाइड्रोजन कितने होंगे, जरा काउंट करके हाइड्रोजन वहां पर सॉरी हेक्सेन में देखेंगे कितने कार्बन है, 6। अब हाइड्रोजन देखें आपके वहां पर 14 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, अगर 14 है तो आपका फॉर्मूला ठीक है, अगर नहीं तो आपने गलत ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं थर्ड टाइप पर। अब ये सारी की सारी जो टाइप्स है ना, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ही आप डिराइव कर सकते हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कैसे डिराइव करोगे, अब देखो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका ना 5 कार्बन, 5 का मतलब क्या है, पेंट, इसका मतलब है यहाँ पर पेंटेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब पेंटेन को किस तरह से आप, पेंटेन में पेंट का मतलब है 5, तो आपने पहले आप देखें 5 कार्बन को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद वही बात जो पहले मैं आपको बता रही थी कि जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल का मतलब है जो दोनों एंड्स पर मौजूद है, उन टर्मिनल कार्बन में आप देखो तो उनकी कार्बन के साथ तो एक बॉन्ड बन गया, बाकी 3 बॉन्ड बचते हैं, तो आपने 3 लाइंस कनेक्ट कर देनी है उनसे और उन 3 साइड्स पर हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं। लेकिन सेंट्रल कार्बन की अगर हम बात करें, जैसे ये 2 सेंट्रल कार्बन हैं, तो इनके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। 2 क्यों, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन को अगर आप इमेजिन करें तो इसका 2 बॉन्ड तो इसने साइड्स वाले राइट और लेफ्ट कार्बन के साथ बना लिए, 2 तो बन गए, बाकी 2 बचे तो वो हाइड्रोजन से बनाएगा। लेकिन टर्मिनल कार्बन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ बन गया, बाकी 3 बॉन्ड बचते हैं, वो तीनों बॉन्ड को बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डेकेन भी दिया गया तो आप पहले 10 कार्बन को सीरीज में कनेक्ट करें, टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आएंगे और दरमियान वाले जो कार्बन है उन पर 2 हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर देंगे। ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले भी पढ़ लिया था। अब जो थर्ड टाइप आपने पढ़ी वो कंडेंस्ड फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो कंडेंस्ड कैसे करते हैं, आप 1 बाय 1 हर कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं उन्हें कंबाइन करके लिखते जाओ। जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन, अगर इस टर्मिनल लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट कार्बन है उसको लिखे C, उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो H3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले कार्बन में मूव करें, C अकेला कार्बन था, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो H2 आ गया। उससे अगले कार्बन पर जाए तो वो है C और उसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड थी तो आपने H2 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट वाला जो होगा वो CH3 होगा। इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये मोलेकुलर नहीं है, क्योंकि मोलेकुलर में आप टोटल नंबर बताते हो ना कि टोटल कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन एक ही दफा में। अगर हम पीछे मूव करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि C2H6 लिख दिया, इसका मतलब क्या था,
कि टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन को इकट्ठा लिख दिया, लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला में आपने एक एक कार्बन के साथ जितने जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है उनको 1 बाय 1 लिखते जाना। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंपेयर करके दिया गया। मीथेन आपने देख लिया, इथेन पर आप देखें, इथेन का मतलब है दो कार्बन के साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले ड्रॉ करें। इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्मूला में कैसे कनेक्ट करेंगे, आपने बारी बारी हर कार्बन लिखना है और उस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच है लिखें। आप ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3, तो आपने CH3 लिख दिया। इसी तरह दूसरे वाले कार्बन पर आप देखें, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है तो आपने CH3 लिख दिया। ये है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। लेकिन इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, वो टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन। टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो C2, टोटल हाइड्रोजन 6 है तो H6। तो आपने कंडेंस्ड और मोलेकुलर फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन में पहले आप 3 कार्बन को सीरीज में कनेक्ट करें। टर्मिनल कार्बन पे आपको पता 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं तो 3 लगाएं, दरमियान वाले पर 2 अटैच करें और फिर उसके बाद उसकी कंडेंस्ड फॉर्म कैसे लिखोगे, एक एक कार्बन को पिक करते जाओ। जैसे यहाँ पर ये आपके पास एक कार्बन है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कार्बन अगर आप देखो तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है तो CH3 हो जाएगा, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद सेकंड कार्बन को अगर आप देखो तो सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है तो वो हो जाएगा CH2, उसको यहाँ पे आपने CH2 करके लिख दिया। थर्ड कार्बन पर आप देखो तो थर्ड कार्बन के साथ फिर से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो ये हो जाएगा CH3। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चरल और कंडेंस्ड फॉर्मूलाज देख लिए। अब स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और मोलेकुलर फॉर्मूलाज को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप ईथेन की बात करें, ईथेन का मतलब है 2 कार्बन एटम, तो आप पहले 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें, उसके साथ आपने हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देना सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, उसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये एक कार्बन था, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे, CH3 हो गया, वो आपने लिख दिया। उसके बाद सेकंड कार्बन पर देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो ये भी CH3 हो जाएगा। अब इस कंडेंस्ड फॉर्मूला को आपने टोटल अगर सिंगल सिंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि सिंगल कार्बन लिखो और उसका टोटल नंबर लिख दो, फिर एक ही हाइड्रोजन के साथ टोटल नंबर लिखो, तो देखो इसमें तकरीबन टोटल 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा C2 और टोटल हाइड्रोजन काउंट करें तो वो 6 है तो ये हो जाएगा C2H6 इथेन। इसी तरह से आप किसी भी बना सकते हैं। प्रोपेन का अगर आप देखेंगे भी आपने ये वाला फॉर्म आपने फॉलो नहीं करना, ये जो सेकंड वन है ये आपके कोर्स में भी नहीं, भी हमने अल्कोहल नहीं पढ़े। लास्ट वाले एग्जांपल पे आए तो यहाँ पर फिर से आपके पास प्रोपेन दिया हुआ है। प्रोपेन का मतलब है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड, आपने 3 कार्बन को सीरीज में कनेक्ट किया, उससे उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया। उसके बाद आपके पास लास्ट जो है वो है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला में क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज आपने करना है, जहां जो आपने बॉन्ड्स को लाइन से रिप्रेजेंट करे थे, अब आपने बॉन्ड्स को लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि बॉन्ड फॉर्म करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। ये आप लिविंग स्ट्रक्चर डायग्राम में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख चुके हो। जैसे कि कार्बन ने अगर एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाना है तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सपोज आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो और हाइड्रोजन के डॉट से। इसी तरह से आप कोई भी फॉर्म अगर देख लो, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें कार्बन के साथ एक तरफ डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस का मतलब है अगर इस वाले डॉट और क्रॉस की बात की जाए, यहाँ पे कार्बन डॉट जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस हाइड्रोजन का, इन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन के पेयर करने से बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट फिर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये थी आपके पास डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। इसमें आपने सारे के सारे कंपाउंड को डॉट और क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसके बाद आपने इसके साथ क्या लर्न करना है, पेज नंबर 55 पर जो टेबल था वो आपने नेम्स तो कल की डायरी में याद किए थे, बाकी मोलेकुलर, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आपने आज बनाने सीखने हैं। ठीक है, 2 टाइम्स इस टेबल को हर स्टूडेंट ड्रॉ करे ताकि किसी भी तरह की फॉर्म आ जाए, मीथेन आ जाए, इथेन आ जाए, प्रोपेन आ जाए, उसको लिखना आप सीख लें। ठीक है, डेफिनेशंस भी करनी है और इसके साथ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं।